गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने बेटा कल इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर मोशन का, तो उसके बाद बेटा मैंने आपको डिस्टेंस के रिगार्डिंग बताया था, ये हमने पढ़ा था डिस्टेंस ये सारा। तो आज हम बेटा नेक्स्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको ये भी बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैयर दोनों में डिस्टेंस ही मतलब कि मैयर दोनों में डिस्टेंस ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। द शॉर्टर डिस्टेंस मैयर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट होता है बच्चों जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू होता है। मान लो कि ये रेस यहाँ से शुरू हुई ओ से, तो मतलब ओ क्या है, इनिशियल पॉइंट, और जहाँ ख़त्म हुई वो कौन सी, फाइनल पॉइंट। ठीक है बेटा, इज नाउ एज डिस्प्लेसमेंट। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। कंसिडर द एग्जाम्पल फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए। ठीक है, द डिस्टेंस कवर 60 किलोमीटर। जो जब ओ से ए तब गए तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 60 किलोमीटर। ठीक है बेटा, मतलब क्या है कि पर्सन ने कहाँ से कहाँ डिस्टेंस कवर किया, ओ से वो कहाँ गया, ए की तरफ। तो ओ से ए की तरफ वो गया तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 60 किलोमीटर। And the magnitude displacement also 60 kilometer. During the motion from O to A and back to point B, distance total कितना हुआ, 85 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है बेटा, जब हम O से A की तरफ गए तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 किलोमीटर। और वही अगर मैं यहाँ से वापस कहाँ आ रहा हूँ, पॉइंट B पे, तो अगर इनको मैं टोटल करूँ इन टर्म ऑफ डिस्टेंस में, तो वो कितना हुआ, 85 किलोमीटर। 60 + 25 = 85 किलोमीटर। एंड जो बच्चों हमने पीछे पढ़ा था, हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस जो उसने टोटल कवर किया 60 + 25 = 85। बट याद रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो डिफरेंस कैसे होता है, वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, 35 किलोमीटर। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर इज नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ। याद रखना यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है पाथ लेंथ इक्वल टू 85 किलोमीटर का। फर्दर वी नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द कोर्स ऑफ मोशन में बी 0 बट डिस्टेंस कवर इज नॉट 0। याद रखना इस एक चीज़ और बेटा, याद रखना कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। इसके रिगार्डिंग और डिटेल से मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बैक टू ओ, फाइनल पोजीशन कंक्लूड विद द इनिशियल पोजीशन एंड इन डिस्प्लेसमेंट 0। अब देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकता है, उसका एग्जाम्पल देता हूँ। देखो डिस्टेंस में क्या होता है, यहाँ से यहाँ गए 60, वापस आए, यहाँ से वापस ओ पे आए तो 60 + 60 कितना वो 120। बट इसमें ऐसा नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। फाइनल से इनिशियल से फाइनल गए 60, और अगर बेटा वहाँ से वापस आ जाए इनिशियल पे, तो उसमें क्या था कि जब हम यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से वापस इस पोजीशन पे आए तो हमने क्या किया था, प्लस किया था। बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता, उसमें जब हम O से A पे जाते हैं और A से फिर O पे आते हैं तो उसमें प्लस नहीं होता, क्या होता है, माइनस। ठीक है बेटा, डिस्टेंस में चाहे आप एक पॉइंट, मतलब इसको आप ऐसे भी समझो, आप घर से स्कूल आ रहे हो, ठीक है, फिर आपने क्या किया, स्कूल से आप घर गए। पहले आप घर से स्कूल आए, फिर आप स्कूल से घर गए, तो इसमें डिस्टेंस क्या मान सकते हो, आपका घर से स्कूल कितना है, 10 किलोमीटर है, और वापसी भी 10 किलोमीटर, आपका 20 हो गया। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बेटा इसमें 0 होगा, क्योंकि जितना गए उतना ही आप वापस आ गए। डिस्प्लेसमेंट में माइनस होता है और डिस्टेंस में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन एट ए गिवन टाइम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको ट्राई करना। ठीक है, नहीं पता लगेगा तो मैं आंसर्स भेज दूंगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशंस एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होता है। अब देखो बेटा, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग ए स्ट्रेट लाइन, लेट्स ट्रेवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, 5 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकंड, और 5 मीटर इन थर्ड 5 सेकंड, एंड 5 मीटर इन
4th 5th सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि बेटा जो भी ऑब्जेक्ट है वो हर सेकेंड कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है हर सेकेंड वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि ईच सेकेंड दे कवर 5 मीटर। ठीक है, द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो ऑलवेज क्या करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे, और किस टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। द टाइम ट्रेवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस द मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो बेटा, बट क्या डे टू डे लाइफ में अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 किलोमीटर बाइक चलाना और वो भी एक ही स्पीड से, तो बेटा वो काफ़ी टफ होगा आपके लिए। इसका मतलब क्या है कि आप टाइम तो उतना ही ले रहे हो, बट जो आपकी बाइक की स्पीड है वो क्या हो रही है, कम और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, टाइम के साथ। इसका मतलब क्या है कि टाइम लिमिट इक्वल है, बट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल कर रहा है। ऐसे मोशंस को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें क्या हो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना हो रहा हो। एक्टिविटी 8.5 क्या है बेटा कि इसमें क्या हुआ, आपको दो पिक्चर्स दिए हुए हैं, ए और बी। ठीक है, एग्जामिन करना है कि स्टेट क्या इसमें जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। सबसे पहले क्या है, मेजरिंग द रेट। सबसे देखो पहला टेबल क्या है बेटा, टेबल 8.1 क्या है, 9:30 AM पे डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ए 10 मीटर, डिस्टेंस ट्रैवल ऑब्जेक्ट बी 12 मीटर। इसका मतलब देखो टाइम के साथ ध्यान से देखो, ये 10 कर रहा है, ये 12 कर रहा है, ये 20 कर रहा है, ये 19 कर रहा है, और ये ऑलवेज क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। अगर एक ज़्यादा कर रहा है दूसरा कम कर रहा है, कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। इसके बाद तो इससे हमें बेटा क्या पता लग रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट क्या, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बॉलिंग स्पीड्स देखूँ इस टीवी स्क्रीन में, तो हर बॉल की जो स्पीड है वो दूसरे से क्या है, या तो कम है या तो ज़्यादा है। इसमें मतलब क्या है कि स्पीड्स देखो इक्वल नहीं है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ कि ये जो बाइक चला रहा है, सॉरी ये जो व्हीकल है, इसकी भी स्पीड हो सकती है बेटा टाइम के साथ या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी। चलो हम एक्टिविटी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। लुक द सिचुएशन गिवन इन टेबल 8.2, द बॉलिंग स्पीड 143 km/h इन 8.2a वट। तो इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन है ये, और इससे आप क्या समझते हो। ठीक है बेटा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर द गिवन डिस्टेंस, सम ऑफ देम कवर मूव फास्ट, सम ऑफ मूव स्लोली। इसका मतलब क्या है, अगर मैं क्या बोलूँ कि 10 स्टूडेंट है बेटा, उनकी रेस लगा देता हूँ, और मैंने बोला कि ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया है। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि 2 मिनट में कवर कर ले, कुछ 3, कुछ 5, और कुछ होंगे जो 6, 7 मिनट लगा दे। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं। ठीक है, कुछ स्लो करते हैं और कुछ फास्ट करते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव बी डिफरेंट, आल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम स्पीड। ठीक है, या तो वो देखो द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव डिफरेंट, या तो डिफरेंट रेट से मूव करेगा या तो वो सेम स्पीड रेट से मूव करेगा। ऑन द वेज ऑफ द मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, एक फिक्स टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। द क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड। इस क्वांटिटी क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। दिस रिप्रेजेंट द सैम्पल मीटर सेकेंड इनवर्स और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द अदर यूनिट ऑफ स्पीड, देखो यूनिट ऑफ स्पीड की बात करें, इसे मीटर पर सेकेंड कहते हैं, और या तो हम क्या कहते हैं बेटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी स्पीड का यूनिट है, मतलब स्पीड को किस यूनिट में हम मेजर करते हैं। किलोमीटर पर आवर ये भी इसका यूनिट है। ठीक है बेटा, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट
नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल यू मूव यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बेटा कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक जैसे स्पीड से वो ऑलवेज मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर मान लो कि पहले किलोमीटर मैंने बाइक 60 किलोमीटर चलाई, सॉरी 1 घंटे मैंने 60 किलोमीटर चलाई, नेक्स्ट घंटे में मैंने 65 चलाया, उसके नेक्स्ट घंटे मैंने 55 चलाया। तो अब आप कैसे पता लगाओगे कि मेरी बाइक की स्पीड क्या है? तो बेटा ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो अलग अलग स्पीड्स है ना उनको क्या करते हैं प्लस। मैंने क्या बोला, 60 किलोमीटर प्लस 65 प्लस 55, इन तीनों को प्लस किया और टाइम कितना लिया उससे हमने डिवाइड कर दिया। और जब हमने इनको प्लस करके डिवाइड किया, जो टाइम आया बेटा वो क्या है, एवरेज आया। जिस तरह की आपको मैं ऐसे बोलता हूँ, मैंने क्या बोला कि 3 बार टॉस करो, सॉरी 5 टाइम चलो आप टॉस करो, ठीक है। 5 टाइम टॉस करने के बाद आप क्या करो, चलो ये इससे भी इजी एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, आप 3 स्टूडेंट हो, मैंने क्या बोला, एक टीचर ने आपको 7 रुपीज़ दिए, एक ने 10 दिया, एक ने 20 दिया, एक ने 50 दिया और किसी ने 100 दे दिया। मैंने बोला बेटा इसे ऐसा करो, आप सभी आपस में बांट लो। तो आप क्या करोगे, जितने जितने टीचर्स ने अमाउंट दिए उसको क्या करोगे, प्लस कर लिया। अगर आपने प्लस कर दिया और आपके पास क्या बना बेटा, 200 रुपीज़ बना, तो आप मान लो 200 बना और मैंने बोला आप सब इक्वल इक्वल बांट लो। आप देखोगे कि आप टोटल कितने हो स्टूडेंट्स हो जिनमें इक्वल इक्वल बांटना है। और अगर आपने देखा कि आप 20 स्टूडेंट हो और आपको मिले 200, तो आप क्या करोगे, 200 डिवाइड बाय 20, और जब इसको आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि हर स्टूडेंट को एवरेज 10 रुपीज़ मिलेगा, तो सभी स्टूडेंट को क्या होगा, इक्वल अमाउंट में पैसा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल ए डिस्टेंस इन एस टाइम टी। अब देखो क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं वो भी 9th क्लास का, तो अब थोड़ा सा बेटा एडवांस हो जाएंगे यहाँ से हम। इसमें देखो क्या करेंगे, डिस्टेंस को ऑलवेज कैसे लिखोगे, एस से, टाइम को टी से और वेलोसिटी को वी से। ठीक है बेटा, वेलोसिटी भी एक तरह के स्पीड को ही हम बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, अब आगे चलो मैं वेलोसिटी का भी आपको डेफिनेशन बताऊंगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। एक कार है जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 100 किलोमीटर 2 घंटे में, इसका एवरेज स्पीड कितना, 50 किलोमीटर आवर है। कार माइट बी नॉट बी ट्रैवल एट 50 किलोमीटर आवर एट ऑल द टाइम। इसका मतलब क्या है कि उसकी एवरेज स्पीड तो 50 किलोमीटर आवर है, बट ऑल टाइम वो एक ही स्पीड पे नहीं चल पा रही। सम टाइम वो फास्ट चल रही है और कुछ टाइम वो स्लो चल रही है। तो अगर मैंने बेटा इसका एवरेज स्पीड निकालना तो कैसे निकालूंगा, एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखो, सॉरी हम थोड़ा आगे चल गए थे, ये एग्जांपल के बाद वो आंसर है। एक ऑब्जेक्ट है बेटा जो 16 मीटर 4 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, और एक अनदर ऑब्जेक्ट है बेटा वो क्या कर रहा है, 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल कर। एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर 4 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, इसका 16 इसका 16 कर लिया, टोटल टाइम कितना है, जो टोटल डिस्टेंस है उनको प्लस कर दो, टोटल टाइम है उनको प्लस कर दो, और फिर क्या करो बेटा आप उनको डिवाइड कर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसका मतलब क्या, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, इसको डिवाइड करके जो आंसर है वो आपका क्या आएगा, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में वो क्या पढ़ेंगे, स्पीड विद द डायरेक्शन। थैंक यू फॉर टुडे।